बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कराची से गिरफ्तार होने वाले रा के एजेंटों के इंकशाफात के बाद कमर बाजवा और इमरान खान सर पकड़कर बैठ गए। गुमनाम हीरोज ने कौमी असम्बली में भी रा के एजेंटों की मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया है, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और इसीलिए पाक फौज मैदान में आ चुकी है। ख़वातीन हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगाएगा। ख़वातीन हज़रात, खबर आई थी कि FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने कराची में रा के नेटवर्क के लिए सरगर्म स्पेशल ब्रांच पुलिस के ASI को गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया था कि मुसव्वर नकवी नामी ASI भारतीय खुफिया एजेंसी रा के स्लीपर सेल का अहम रुकन है। मुलजिम कराची एयरपोर्ट पर सर्विलेंस यूनिट में ड्यूटी दे रहा था। गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक MQM लंदन से है। जी हाँ, वही MQM जिसकी सरबराही अल्ताफ हुसैन किया करते थे और उसी MQM के लोग कौमी और सूबाई असम्बली में शामिल हैं, अहम वजारतें चलाते रहे हैं और सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए MQM पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों ने पाकिस्तान का इजाफा कर लिया। यूं लंदन और पाकिस्तान के नाम से दो शाहें बन गई। बुनियादी तौर पर तो ये एक ही हैं। ये पहला मौका नहीं है कि कराची से इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं। माजी में भी मुबैना तौर पर ऐसे अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ रहे हैं, बल्कि दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम करते रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि गिरफ्तार मुसव्वर नकवी ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है। दोस्तों, अप्रैल में शहजाद परवेज नामी ASI को भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साथ राब्तों और उनके लिए काम करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। काशिफ का ताल्लुक भी MQM लंदन से था। इसके अलावा भी कई अफराद से JIT की तफ्तीश जारी है। ख़वातीन हज़रात, कराची पुलिस में ये दोनों गिरफ्तारियां एक तरफ हालात की संगीनी को जाहिर कर रही हैं तो दूसरी तरफ मौजूदा सियासी निज़ाम और उसकी एक अहम जमात के हाल, माजी और मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि जितना पुराना ताल्लुक इन गिरफ्तार अफराद का MQM से है, इस ताल्लुक की बुनियाद पर इस जमात से मुंसलिक अफराद का किरदार भी बहरहाल मशकूक हो चुका है। इब्तदाई मालूमात तो तबाहकुन हैं, मुल्क दुश्मन अनासर हमारी असम्बली तक आन पहुंचे हैं। वो जो रियासत के रोजमर्रा के मामलात को चलाते हैं, कानून साजी करते हैं, अहम कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात और मुआहिदों पर बात कर रहे होते हैं। हम ये जानते ही नहीं कि वो अहम मालूमात दुश्मन मुल्क तक पहुंच रही हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि कानून के मुहाफ़िज़ों की वर्दी पहने अफराद कौम के नौजवानों के गले काट रहे हैं। वर्दी पाकिस्तान की पहन रखी है, लेकिन काम दुश्मन मुल्क के लिए कर रहे हैं। फिर हम जब कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर नजर डालते हैं, वहां पर स्ट्रीट क्राइम को देखते हैं, अगवा बराए तावान, चोरी डकैती, कत्ल की वारदातों पर नजर डालते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि तमाम तर वसाइल और सहूलियात के बावजूद अमन बहाल क्यों नहीं होता। तो इन गिरफ्तारियों ने यह साबित किया है कि हमारे सफ़ों में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो हम जैसे हैं, हमारी जुबान बोलते हैं, हमारा जैसा लिबास पहनते हैं। वज़ाकता में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो हमारे दरमियान ही गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। यही वो लोग हैं जो जुर्म पेशा अनासर के लिए सिर्फ आसानियां ही पैदा नहीं करते, बल्कि उनकी सरपरस्ती भी करते हैं, सहूलियात फराहम करते हैं, उनके लिए लूट मार के रास्ते खोलते हैं। इन जुर्म का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हरगिज नहीं है, बल्कि उनका मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख को खराब करना है, दुनिया का पाकिस्तान से एतमाद खत्म करना है और बैरूनी सरमायाकारी को रोकना है, गैर मुल्कियों को पाकिस्तान सफर करने से रोकना है। और ये सारे मकासद हमारे दुश्मन मुल्क भारत के हैं। वो अपने काम में लगा हुआ है। बदकिस्मती से उसे दीगर ममालिक की हमायत भी हासिल है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द दुश्मनों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ही होता चला जा रहा है और अंदरूनी तौर पर भी हमें कमजोर करने के लिए साजिशें जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों में ऐसे अफराद की मौजूदगी लम्हा फिक्रिया है। इन हालात में हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें ज्यादा एहतियात और बेरहम होने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन हर तरफ से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। वो सरहदों पर भी हमलावर हो रहे हैं और अपने जासूसों के जरिए हमारी बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम गद्दारों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। उनकी सरपरस्ती करने वालों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे अंदर छुपे गद्दारों और उनकी सरपरस्ती करने वालों को सरेआम सजा देनी चाहिए, ताकि दुश्मन को भी खबर हो और अंदरूनी मुल्क भी लोगों को पता चल सके कि कौन कौन मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों खिलौना बना हुआ है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सियासी इख्तिलाफात को बुला दें, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें
जो लोग मुल्क में दहशतगर्दी, बदअमनी, दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें बेनकाब किया जाए और चौराहों पर लटकाया जाए। गद्दार की सिर्फ एक ही सजा है और उस सजा से कम कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट में एक नहीं कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें अफगानिस्तान में भी हाथों हाथ लिया जाता है। वो रियासत के अहम मामलात पर जिस सती अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, उससे साबित होता है कि वो किसी और की जुबान बोल रहे हैं। बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए ऐसे तमाम अफराद की जुबान देखने लायक होती है। वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान के मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के वसाइल से लुत्फ अंदोज होकर भी दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे होते हैं, दुश्मन के पैगाम को फैला रहे होते हैं और उन सब का मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है। इंशाल्लाह वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। अफवाज पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से मुल्क में दहशतगर्दियों के खात्मे के लिए जान तोड़ मेहनत कर रही है। इस सफर में अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को चुन चुन कर निशाने इबरत बनाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेगी और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें एक आजाद, खुद मुख्तार, तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क में जिंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तान कायम रहेगा, कुफार का मुकाबला करेगा, इस्लाम का परचम सर बुलंद रहेगा, दुश्मनों का मुंह काला होगा और पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन यह बात यहाँ पर यह वादे हो जाती है कि एमकेएम कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है और उससे निपटना भी बेहद जरूरी हो चुका है। आपको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि उन्हें और उनके साथियों को सियासी पनाह दी जाए। अल्ताफ हुसैन का मौकफ है कि चूंकि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक भारत से था, लिहाजा उन्हें भारत में रहायश की इजाजत दी जाए। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन माजी में मुतअद्दिद बार इंडिया से मदद की अपीलें कर चुके हैं। उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो इंडिया का कौमी नगमा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे थे। 2015 में उन्होंने इंडिया के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो से भी मदद और मुदाखलत की अपील की थी, जिस पर उस वक्त की हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और उस वक्त के वफाकी वजीर चौधरी निसार ने उसे ऐलान जंग करार दिया था। ताहम बाद में अल्ताफ हुसैन ने वजाहत की थी कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की। लंदन में मुकीम अल्ताफ हुसैन टेलीफोन पर तवील दुरानी की तकारीर किया करते थे। बाद में जब पाकिस्तान में निजी न्यूज चैनल का आगाज हुआ तो ये तकारीर नशर होने लगी। न्यूज चैनल्स कभी कभार तो बगैर किसी वक्फे के ये तकारीर लाइव नशर करते थे, लेकिन 2015 में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तकारीर और तस्वीर की नशर इशात पर पाबंदी आयद कर दी थी। मुद्दई का मौकफ था कि वो पाकिस्तान की फौज और कौमी सलामती के खिलाफ बातें करते हैं। अल्ताफ हुसैन का मार्च 2017 में एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो पाकिस्तान में मौजूद महाजरों की मदद करें। बकौल उनके पाकिस्तान में मुकीम महाजर दरअसल इंडियन हैं, इसलिए मोदी को उनके हकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। इससे कबल 22 अगस्त 2016 को एक ऐसी ही मुतनाज़ तकरीर ने उनके सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया था। उसके बाद उनका माफीनामा भी शाया हुआ जिसमें उन्होंने माजत की कि अपने साथियों के मावराए अदालत कत्ल, साथियों की मुसलसल गिरफ्तारियों और उनकी मुश्किलात देख देख कर वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार थे और उनकी वो तकरीर उसका नतीजा थी। उनके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इंतहाई ज़हनी दबाव के नतीजे में किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्ताफ हुसैन फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों थे। ख़वातीन हज़रात, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सितंबर 2013 में कराची में बदतहोरी, लसानी, सियासी और फिरका वराना बुनियादों पर टारगेट किलिंग के खिलाफ रेंजर्स की सरबराही में टारगेट ऑपरेशन का आगाज किया गया और बाद में आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इस ऑपरेशन को नेशनल एक्शन प्लान में शामिल किया गया। उस वक्त की एमक्यूएम की शिकायत ये थी कि ऑपरेशन का निशाना उनकी जमात है। उसी ऑपरेशन में मार्च 2015 में एमक्यूएम के सियासी मरकज 90 पर छापा मारा गया, जिसके बाद एमक्यूएम की क़यादत बिखर गई। हैदर अब्बास रिजवी, वासिर जलील समेत बाज रहनुमा पाकिस्तान से बाहर चले गए। कुछ ने मुस्तफा कमाल का साथ दिया जिन्होंने पाक सरजमीन पार्टी की बुनियाद रखी। इस दौरान एमक्यूएम में टूट फूट का सिलसिला शुरू हुआ और एमक्यूएम की क़यादत अल्ताफ हुसैन से डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर फारूक सत्तार से हालिद मकबूल सदीकी के पास पहुंच गए। अगस्त 2016 और उससे पहले कराची ऑपरेशन शुरू हुआ जिससे एमक्यूएम की ताकत और कराची पर कंट्रोल में कमी आई और इसके अलावा एमक्यूएम के मुख्तलिफ दलों में बढ़ जाना, अल्ताफ हुसैन की सियासी तन्हाई, आम इंतखाबात में एमक्यूएम कराची की सिर्फ 4 नशिस्तों पर कामयाबी, रियासत का यह मौकफ कि एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन के इंडिया और उसके इदारे राह के साथ रवाबत हैं, ये सब वो अवामल हैं जिन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन को तक़वियत दी और इंडिया से मदद के बयान से अल्ताफ हुसैन ने न सिर्फ अपनी सियासत को मजीद एक दचका दिया बल्कि अपने हमायतियों और इंडिया को भी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अमूमी तौर पर जब इस तरह के रवाबत होते हैं या रियासतें मुदाखलत करती हैं तो ये डके छुपे अंदाज में किया जाता है। दोस्तों, ये बात वादे हो चुकी है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए
एमक्यूएम की छांटी करना पड़ेगी। उनके सरकारी इदारों में मौजूद आला अफसरों की छानबीन करना होगी, वरना हालात हाथ से निकल भी सकते हैं। एमक्यूएम की गद्दारी के मुतालिक आप क्या कहते हैं कि क्या वो वाकई गद्दार हैं या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।